मध्य प्रदेश में फिरक़ेवाराना हम आहंगी को मुस्तकिल खराब करने की कोशिश की जा रही है। इंदौर, देवास और नीमच के बाद अब एक और तस्वीर उज्जैन से आई। सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीर में साफ देखा जा सकता है कि कुछ शरपसंद अनासिर एक कबाड़ी वाले शख्स को जबरदस्ती जय श्री राम के नारे लगवाने पर मजबूर कर रहे हैं। इस हवाले से मारने की धमकी भी उस शख्स को दी गई। ये तस्वीर डराने वाली है। ये वायरल वीडियो मुल्क की गंगा जमनी तहजीब पर कारी ज़रब है। बोल जय श्री राम। जय श्री राम बोलने में क्या है? बोलना नहीं बोले। चलो हो ठीक है बोल के जय श्री राम। बस जय श्री राम। जय श्री राम बस ठीक है। और मध्य प्रदेश के रीवा से भी ऐसी ही तस्वीर वायरल हुई। चोरी के इल्जाम में एक शख्स को लोगों ने कानून अपने हाथों में लेते हुए बुरी तरह से पीट दिया। उसके साथ इस तरह से दरिंदगी दिखाई गई कि बयान करना मुश्किल है। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला रह चुके दिग्विजय सिंह और कमलनाथ ने इस मामले का वीडियो ट्वीट किया और मौजूदा सरकार पर सवाल उठाए हैं। तो 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, नीमच, उज्जैन, रीवा। आप देख सकते हैं कि किस तरह से मध्य प्रदेश में क्या कुछ हो रहा है। कानून राज है, गुंडा राज है, या फिर क्या ये हो रहा है आम लोगों के साथ। ये तस्वीरें अपनी कहानी खुद बयान कर रही हैं। सीधे रुख करेंगे हमारे साथी मेहताब आलम का। मेहताब, लगातार हम इस पर बात कर रहे हैं कि अगर अभी फौरी तौर पर कानूनी कार्रवाई नहीं की गई तो ये बहुत खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर सकती है। क्या कुछ अभी तक इन तीनों मामलों में कार्रवाई है ना? इन मामले में अभी अगर बात करें तो नीमच के सिंगरौली में जो है आदिवासी शख्स को जो है गाड़ी के पीछे बांध कर घसीटा गया था, उसमें 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई और 3 लोग फरार हैं। लेकिन उसके अलावा अगर हम जो है रीवा की बात करें या हम देवास की बात करें या उज्जैन की बात करें, हरदा की बात करें या सतना के मामले की बात करें तो वहाँ पे मामले पर अभी जो है पूरी तरह से खामोशी दिखाई दे रही है। हालांकि वज़ीर आला शिवराज सिंह बार बार इस बात को कहते हैं कि मध्य प्रदेश में जराइम पेशा अनासिर को पनपने नहीं दिया जाएगा और कोई भी अगर है तो उसको 10 फीट नीचे गड्ढे में गाड़ दिया जाएगा। तो सवाल ये है कि अगर वज़ीर आला इस तरह का जो है बयान दे रहे हैं तो ये लोग जो काम कर रहे हैं, जो कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं, तो उनमें कानून का खौफ क्यों नहीं है? क्योंकि जो है 3 दिन से अगर हम बात करें तो जो है जिस तरह के मामले सामने आए हैं, वहीं इसके बीच ही रीवा का जो मामला आया कि एक शख्स अगर चोरी की शक में जो है उस पर जो इस तरह से कार्रवाई की जाती है और पुलिस जो है तमाशाई बनी रहती है। लोग अगर जाते हैं तो बजाय उस पर कार्रवाई करने की जो है पुलिस उन्हीं से पूछती है कि आपको ये वीडियो कहाँ से मिला। और वहीं पर मध्य प्रदेश के वजीर का ये कहना कि जो है वीडियो जो है किसी एक पार्टी के जरिए ऐसा वायरल करवाया जा रहा है। तो हम ये देख रहे हैं कि पूरे मामले पर बजाय कार्रवाई करने के डर्टी पॉलिटिक्स हो रही है। एक को दूसरे पर इल्जाम लगाने की जो है कोशिश की जा रही है, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें या कांग्रेस की बात करें। और इन दोनों की अगर सियासत से अलग हटकर हम जो है सियासत अदावत से अलग हटकर हम मोहब्बत पर काम नहीं करेंगे, कानून की बालादस्ती पर काम नहीं करेंगे और फिर कैपिटल पनिशमेंट पे काम नहीं करेंगे तो इस तरह के वाकयात जो है रुनुमा होते रहेंगे और मध्य प्रदेश की छवि और खराब होगी। जी मेहताब, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे एक और साथी अर्पित भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अर्पित, आपसे जानना चाहेंगे अभी तक इस पूरे मामले में क्या कुछ कार्रवाई हुई है? जी बिल्कुल, आपको बता दें बीते कल एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने मामले को संज्ञान में लिया तो जानकारी लगी कि ट्रांसपोर्ट नगर स्थित युवक के साथ चोरी की शंका में मारपीट की गई है। तब पुलिस के द्वारा मामले पर 307 के तहत आरोपियों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया गया है और इसमें अब तक पुलिस ने 2 आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली है। इसके अलावा फरार अन्य 2 आरोपियों की पतासाजी की जा रही है और पुलिस का कहना है कि जल्द ही अन्य आरोपियों को पकड़ा जाएगा। अर्पित, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्या इसमें वजह मालूम हुई? क्या ये पता चला कि पिटाई होती रही उस बेबस शख्स की लेकिन पुलिस वहां पर मौजूद नहीं रही, लोग तमाशबीन बने रहे? जी निश्चित तौर पर ये जिस तरह की अभी ये वीडियो सामने आया तो बिल्कुल भी निंदनीय है कि वहां पर काफी भीड़ देखी गई है वीडियो में और काफी लोग वहां पर तमाशबीन होकर देखते रह गए और उसे बचाने के लिए, युवक को बचाने के लिए कोई भी शख्स आगे नहीं आया और पुलिस की व्यवस्था भी यहाँ पर बेपटरी ही दिखाई दी है। इसके अभी आपको बता दें 2 दिन पूर्व ही यहाँ पर रीवा में ही चौराटा थाना क्षेत्र है, वहाँ पर ऐसी ही एक मारपीट की घटना सामने आई थी जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी की बात की, लेकिन वहाँ पर भी पुलिस की व्यवस्था जो है बेपटरी ही रही। आरोपियों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध भले ही कर लिया गया लेकिन आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। जी अर्पित, लगातार आपसे भी हम तमाम तर जानकारी ले रहे हैं। हमारे साथ
मेहताब आलम भी मौजूद हैं। मेहताब, जिस तरह से लगातार ये तमाम तर तस्वीरें एक के बाद एक सामने आ रही हैं, कहीं ना कहीं ये वहाँ के इंतज़ामिया कानून पर तो सवाल उठा ही रही हैं। एक और चीज़ भी जिसका तज्जिया हम आपसे जानना चाहेंगे, तमाम तर तस्वीरों में हम साफ तौर पर देख रहे हैं कि भीड़ होती है, तमाशबीन बनी रहती है, वीडियो बनाया जाता है, वीडियो वायरल कर दिया जाता है। आखिर ये किस नहज पर इंसानियत जा रही है? है ना, इंसानियत शर्मसार हो रही है और इंसानियत इसलिए भी शर्मसार हो रही है कि लोग बेहिस हो चुके हैं। लोग मदद करने के बजाय जो है एक या पुलिस को इन्फॉर्म करने के बजाय फौरी तौर पर वीडियो बनाते हैं, शेयर करते हैं और उसमें ही खुश हो लेते हैं। अगर इस तरह के मामले पे कोई चीज होती है और फौरी तौर पर वहाँ पर पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया जाए और यह मुताल्लिका हुक्काम जो वहाँ पर इन्फॉर्म किया जाए तो इन पर कार्रवाई हो सकती है। लेकिन हम देखते हैं कि लोग जो है सोशल मीडिया पर शेयर करने में ज्यादा यकीन करते हैं बजाय इंतजामिया को खबरदार करने पे कि खबर कुछ हो जाए और इस पर किया जाए। एक तरफ हम तालिबान की बात कर रहे हैं, तालिबान जो कुछ भी अफगानिस्तान में कर रहे हैं उसकी जो है पूरी दुनिया मदम्मत कर रही है, हिंदुस्तान भी मदम्मत कर रहा है और उसी तरह के मामला अगर हिंदुस्तान की सरजमीन पर होते तो यकीनी तौर पर पूरी दुनिया में, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, हिंदुस्तान की जो इमेज जो है जो पूरी दुनिया में बनी हुई है उसकी जो इमेज है वो मजरू होती है। तो यहाँ पर हमारे मुल्क के लोगों को, हमारी इंतजामिया को, सियासतदानों को इस पर भी काम करने की जरूरत है कि वोट लेने की बहुत सारे इश्यूज हैं, बहुत सारे मत जो है जिसके जरिए आप जो है आवाम से वोट ले सकते हैं। आवाम के बीच काम करके वोट लिया जा सकता है, लेकिन इस तरह की डर्टी पॉलिटिक्स से जो है वोट लेना जो है मुनासिब नहीं है। बेहतर यही है कि जो लोग भी हों, चाहे जिसकी पार्टी से भी ताल्लुक रखने वाले हैं, वहाँ पर कैपिटल पनिशमेंट होना चाहिए। वोटों के लिए, राजनीति के लिए जो सारे इश्यूज हैं वहाँ पर काम करने की जरूरत है ना। जी मेहताब, और आपसे ये भी जानना चाहेंगे, सियासत की भी आपने बात की, चलिए सियासी बयानबाजी तो अपनी जगह है, लेकिन क्या समाज का जो दानिश्वर तबका है, जो संजीदा तबका है, क्या उनकी जानिब से अभी तक इन तमाम मामलों में कुछ भी कहा गया है, किसी तरह की कोई तशवीश का इजहार किया गया है? क्योंकि बहरहाल जिम्मेदारी पूरे समाज पर आयद होती है ना। एक ऐसा जमाना आ गया है जिसमें हम लोग जिंदा है कि अगर कोई शख्स किसी भी मामले को लेकर ट्वीट करता है तो उस पर जो है मजहब की बुनियाद पर, पार्टी की बुनियाद पर ट्रोल कर दिया जाता है। तो दानिश्वर तबका इन तमाम चीजों से अपना दामन बचाने लगा है। उसे मालूम है कि अगर हम कोई भी बात करेंगे, चाहे हम वो पिटने वाला जो शख्स है जिसके ऊपर की कार्रवाई की गई, जिसके साथ वशत के मामले हुए हैं, अगर उस पर होगा तो उसके मजहब को जोड़कर जो है ट्रोल करने की कोशिश की जाती है। जिस तरह से देखते हैं इस तरह वाले मामले में दानिश्वर तबका जो है अपने आप को जो है पीछे कदम रख रहा है, को वो अपने आप को इसमें शामिल नहीं करना चाहता। उसे मालूम है कि अगर हम कोई बात कहेंगे तो पहले मेरा मजहब देखा जाएगा, उसके बाद कोई बात की जाएगी कि फला शख्स में जो है ऐसा किया गया। अगर इस वक्त भी कोई कार्रवाई हो रही है तो हुकूमत ये कहती है कि कमलनाथ के जमाने में भी ऐसा हुआ। तो एक दूसरे की जो जमाने में जो मिसालें देने की जो काम है उससे जो है लोगों के मन में जो खौफ होना चाहिए वो खत्म होता जा रहा है। अगर कमलनाथ के जमाने में कोई चीज हुई, गलती हुई, तो बीजेपी भी वही कह रही है कि साहब उस जमाने में ऐसा हुआ तो इसलिए उनको उंगली उठाने का हक नहीं है। और अगर ये कांग्रेस को उंगली उठा रही है तो कहते हैं साहब पहले आप अपना दामन देखिए। तो दोनों पार्टियों को, या जो भी पार्टियां चाहे इख्तिदार में हो या अपोजिशन में हो, दोनों को जो है मुल्क के आइन को सामने रखना चाहिए कि मुल्क का आइन क्या कहता है, शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ क्या कहते हैं, शहरियों को हुकूक क्या कहते हैं। और अगर कहीं पर कोई जुर्म होता है उसके खिलाफ कार्रवाई जुर्म की बुनियाद पे की जानी चाहिए, न कि मज़हब की बुनियाद पर, है ना। बिल्कुल मेहताब, हमारे साथ अर्पित भी मौजूद हैं। अर्पित, आपसे जानना चाहेंगे, वहां पर भी सियासी पारा गर्म हो गया है, सियासी बयानबाजियां लगातार हो रही हैं, लेकिन हकीकी मायनों में कार्रवाई जो है वो कहीं ना कहीं पीछे चली गई है। जी निश्चित तौर पर हिना आपको बता दें, जब ऐसे संगीन मामले सामने आते हैं तो ऐसे पर राजनीति बिल्कुल होना लाजमी रहता है। और ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने भी यहाँ पर वर्तमान सरकार और पुलिसिया व्यवस्था पर कटघरे में खड़ा किया है। और लगातार कांग्रेस पार्टी का कहना है कि पुलिसिया व्यवस्था अब बेपटरी हो गई है, जिसकी वजह से जो गुंडागर्दी है वो खुलेआम सरेआम सड़कों पर देखी जा रही है। और इसके अलावा लगातार अपराधी बेखौफ होकर सड़कों पर घूमते हुए देखे जा रहे हैं। मगर सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह उठता है कि इस व्यवस्था पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही है। इस पर सरकार भी जिम्मेदार मानी जा सकती है। जी बिल्कुल, और लगातार हमारी नजर भी बनी हुई है कि आखिर कार्रवाई क्या होती है। अर्पित, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मेहताब आलम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम तर तफसीलात के लिए। तो नाज़रीन, लगातार इस अहम खबर पर नजर बनी हुई है।
कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इंहिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इस सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।